ध्यान से सुन मेरे बच्चे, यह संदेश संयोग नहीं है। जिस क्षण तू यह वाणी सुन रहा है उसी क्षण तेरे भाग्य की दिशा बदली जा रही है। देवी माँ दुर्गा स्वयं तेरे जीवन के उस द्वार पर खड़ी हैं जिसे अब तक किसी ने नहीं खोला था। यदि तूने इसे अनदेखा किया तो जो अवसर आया है वह फिर कभी नहीं लौटेगा। मेरे बच्चे, कोई तेरे लिए सीमाओं को पार करने के लिए तैयार खड़ा है। वह तेरे लिए धरती और आकाश एक कर देगा। जो विधान तेरे लिए रचा गया है उसकी तूने कल्पना भी नहीं की होगी। तेरी अंतरात्मा तुझे कुछ विशेष संकेत देने की कोशिश कर रही है। तुझे अत्यंत शक्तिशाली और विशेष मनुष्य बनने का रास्ता दिखाया जा रहा है। जो भक्त इस समय इस संदेश को सुन रहा है, यह तेरे लिए विशेष सूचना है। तेरे जीवन में जो भी अस्थिरता थी उसे अब हमेशा के लिए खत्म किया संगीत जा रहा है। मेरे बच्चे, ऐसा लग रहा है कि तेरा तीसरा नेत्र, जिसे हम आध्यात्मिक दृष्टि कहते हैं, जागृत किया जा रहा है। यह सब उस दैवीय विधान का हिस्सा है। जल्दी ही तुझे महसूस होगा कि तेरी अंतरात्मा दूसरों से बहुत अलग और खास है। जो घटनाएं तेरे पिछले जन्मों से जुड़ी हैं, या जब तू सोचता है कि मेरे साथ हमेशा अन्याय ही होता है, कुछ भी ठीक नहीं होता, न्याय नहीं मिलता, उन सभी विचारों को अब पीछे छोड़ने का समय आ गया है। अगर तू मेरा यह संदेश सुन रहा है तो अपने मन में यह पक्का कर ले कि अब उन पुरानी बातों को विदा करना है। यह भी मेरी उस महायोजना का ही हिस्सा है। जिन हालातों, संगीत ने या जिन लोगों ने तुझे दुख, दर्द या तकलीफ दी, उन्हें अब भूल जाना ही सही है। यह साफ संगीत है। एक जरूरी बात सुन, अपनी मनोकामना को 222 अंक लिखकर मां आदिशक्ति को सौंप दे। पूरे विश्वास से कह कि मुझे यह चाहिए, और ऐसे कह जैसे तुझे वह चीज मिल चुकी है। अगर लिखना नहीं चाहता तो मन में 222 का चित्र बना और अपनी इच्छा मांग। मां आदिशक्ति कह रही हूं कि तेरी इच्छा जल्दी पूरी होने वाली है। एक और बात, अपने बीते हुए कल को अपने आज पर हावी मत होने देना। अपने आज की तुलना अपने कल से मत करना। बस भरोसा रख। पुरानी यादों को सोचकर अपने आज को खराब मत कर। हो सकता है तूने भरोसा किया और तेरे साथ धोखा हुआ। तूने पूरा समर्पण किया, लेकिन बदले में तुझे दर्द मिला। यह सब कुछ पुराने कर्मों का हिसाब किताब था जो अब पूरा हो चुका है। वो सब पुरानी बातें थी, उन्हें बार बार याद मत कर। उन्हें जाने दे। उन रुकावटों को पूरी तरह से हटाया जा रहा है। यहाँ उदासी का जो माहौल है वो शायद तेरे पिछले जन्म से जुड़ा है। दिस्त है, उदासी को अपने आज पर असर मत डालने दे। तू एक सफर पर है। भले ही तेरी आत्मा प्राचीन हो, लेकिन मैं तेरे अंदर एक नन्हे बच्चे को देख रही हूँ, हंसता खेलता और खिलखिलाता हुआ। तेरी ऊर्जा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। तुझे बार बार वहां कंपन या स्पंदन जैसा महसूस हो रहा होगा। तेरा आज्ञा चक्र सक्रिय हो रहा है। सुन, तू जल्दी ही वह नजारे देखने वाला है जो पहले तेरी समझ से परे थे। तुझे उन सच का एहसास, संगीत होने वाला है जिनसे तू अब तक अनजान था। एक और गहरा संकेत मिल रहा है। तू अपने जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत करने वाला है। शायद तू किसी नई जगह पर जाएगा, नए अनुभव पाएगा। संगीत, ओहो, मैं तो नए चेहरों को देख रही हूं। कुछ नए रोमांच, नए मौके तेरा इंतजार कर रहे हैं। अचानक तेरे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, और यह बदलाव बहुत सकारात्मक होगा। शायद तू इसके लिए लंबे समय से मेहनत कर रहा था, मन्नतें मांग रहा था, अलग अलग तरीकों से अपने सपनों को सच करने की कोशिश कर रहा था। हाँ, मैं साफ देख रही हूं कि तेरे जीवन में एक नया सवेरा होने वाला है। तू संगीत अपने पुराने कड़वे अनुभवों को, उन नकारात्मक चक्रों को और उन परेशानियों को पीछे काटे है। संगीत छोड़ है ये साना, छोड़ के बोबा निराते निसा है। अब वह सब तेरे जीवन का हिस्सा नहीं है। अब तुझे एक नया मौका मिल रहा है, और इस बार तू इसे पूरी तरह स्वीकार करने वाला है। सच कहूं, मुझे लग रहा है कि तेरी एक नई दुनिया बसने वाली है। नई जगह, नए रोमांच, और तू संगीत वहां बहुत खुश है। मैं तुझे एक बहुत सुखद स्थिति में देख रही हूं। यह पक्का है, बार बार संगीत पक्का है। तू एक बहुत मजबूत और स्थिर स्थिति की ओर बढ़ रहा है। यह सब उस दैवीय विधान का हिस्सा है जो मैंने तेरे लिए बनाया है। मुझे यह भी दिखाई दे रहा है कि तेरा कार्य क्षेत्र इस समय चमकने वाला है। तेरे भीतर का वो जोश, वो उत्साह, वो हिम्मत, यह सब अब बाहर आने को तैयार है। तेरी मेहनत को देखकर संगीत, तेरा परिवार बहुत गर्व महसूस करने वाला है। अगर तेरे परिवार का कोई बिजनेस है तो तू उसे नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता संगीत है, अपना नाम रोशन कर सकता है। और अगर कोई पारिवारिक बिजनेस नहीं है तो शायद कोई ऐसा काम जो पुराने समय से चला आ रहा हो, उसमें तू जान फूंक संगीत सकता है। तू उसे फिर से जिंदा करेगा, उसे एक नया नाम देगा, एक नया मुकाम देगा। हाँ, तू उसमें बहुत मजबूत स्थिरता पाएगा। यह सब मेरी उस योजना का हिस्सा है।
तुझे एक ऐसी जगह पर ले जाया जा रहा है जहां तेरा सिक्का चलेगा। तेरी बात मानी जाएगी, चाहे तू किसी भी क्षेत्र में हो। तू उसमें ऐसा नाम कमाएगा कि लोग तुझे याद रखेंगे। जैसे अगर तू ज्योतिषी है तो लोग कहेंगे कि तेरे जैसा कोई नहीं। तू जिस तरह समझाता है, जिस तरह लोगों को राह दिखाता संगीत है, वो सबसे बेस्ट है। तेरी बातें लोगों के दिल और दिमाग में छप जाएंगी। अगर तू डॉक्टर है तो लोगों के दिमाग में सबसे पहले तेरा ही नाम आएगा। सच कहूं, मुझे तो रोमांच हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई भव्य योजना बन रही है। एक बात होती है, नाम लिखा जाना कागज पर किताब में, लेकिन तेरा नाम तो लोगों के दिलों में लिखा जा रहा है। ऐसा अद्भुत संदेश मिल रहा है कि तुझे बहुत ऊंचे आसन पर बिठाने की तैयारी है। जैसे परम शक्ति ने ठान लिया है कि तुझे इतना सफल बनाना है कि हर जगह बस तेरा ही नाम गूंजे, चाहे तू कुछ भी हो, ज्योतिषी, डॉक्टर, पायलट या व्यापारी। अगर किसी को जरूरत पड़े तो सबसे पहले लोग तेरा ही नाम लेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि तू बहुत जमीन से जुड़ा हुआ इंसान है। तू अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार है। तेरा व्यवहार, तेरा अंदाज बिल्कुल शाही है, राजसी है। इसी कारण तू जहां भी जाएगा वहां सफलता तेरे कदम चूमेगी। हर जगह बस तेरा ही नाम होगा। तू वो चमकता सितारा है जो इस देय योजना का हिस्सा है। हो सकता है तेरे जीवन में कई बार असफलता मिली हो, लेकिन वो तेरा भाग्य नहीं था तुझे सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंचाना। यह उस बड़ी योजना का हिस्सा है। ऐसा कुछ जो तूने कभी सोचा भी नहीं होगा, वो तेरे लिए तैयार हो रहा है। तेरा ध्यान जिस जगह तक नहीं संगीत गया, वो भी मेरे नक्शे में शामिल है। तुझे ऐसी जगह पर ले जाया जा रहा है जहां तेरा हुक्म चलेगा। तू दूसरों को रास्ता दिखाएगा, उन्हें समझाएगा, उनका नेतृत्व करेगा। संगीत, तुझ में लीडरशिप के वो गुण कूट कूट कर भरे हैं। यह सब उस बड़ी योजना का हिस्सा है। मैं देख संगीत रही हूं जैसे कोई सुगंधित धूप जल रही हो, बस वैसा ही पवित्र माहौल है। तेरी मेहनत, संगीत, तेरा जज्बा, यह सब तुझे उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां तू अकेला राज करेगा। तेरी मेहनत को देखकर तेरा परिवार, तेरे अपने सबको तुझ पर गर्व होगा, चाहे तू किसी भी उम्र का हो। 15, संगीत, 20, 25 या उससे ज्यादा, यह तेरा प्रारब्ध है। अगर तूने इस जन्म में इसे संगीत पूरा नहीं किया तो अगले जन्म में भी यही करना होगा, क्योंकि यह तेरे भाग्य में लिखा है। मुझे लग रहा है कि तुझे भी इस बात का एहसास है। तेरी समझ, संगीत, तेरा अंतर्ज्ञान वो कुछ अलग ही है। तू बातों को ऐसे समझ लेता है कि लोग हैरान रह जाते हैं। यह सब संगीत उस बड़ी योजना का हिस्सा है कि तुझे एक ऐसी जगह पर ले जाया जाए जहां सिर्फ तेरा ही बोलबाला हो। तू खुद को साबित करेगा। अगर तुझे चुना गया है तो तू निराश नहीं करेगा। तू वह काम जरूर करेगा जो तेरे लिए तय किया गया है। लोगों को, तेरे अपनों को, सबको तुझ संगीत पर नाज होगा। सचमुच तू इस जीवन में कुछ बहुत बड़ा करने आया है। तुझे जरा भी समय बर्बाद नहीं करना है। संगीत, दूसरी बात जो मुझे बहुत तेज महसूस हो रही है, तुझे हार नहीं माननी है। कोई ऐसा संगीत विचार है, कोई ऐसा ख्याल है जो बार बार तेरे दिमाग में आ रहा है, लेकिन तू उस पर ध्यान नहीं दे रहा। अगर तेरा मन बार बार किसी दिशा की संगीत ओर इशारा कर रहा है, करोड़ा करके तेरी आत्मा से कोई आवाज आ रही है, तो समझ ले ये कोई मामूली बात नहीं है। यह तेरे लिए एक बड़ा संकेत है। हो सकता है तू सोच रहा हो, अरे यह काम मैं कैसे कर सकता हूं, यह मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन अगर वह विचार बार बार आ रहा है, अगर वह चीज तुझे अपनी ओर खींच रही है, तो भरोसा कर तू उसके लिए ही बना है। वो काम तेरी किस्मत में लिखा है, तुझे वो करना ही होगा, क्योंकि तू ही वह इंसान संगीत है जो उसे पूरा कर सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों, संगीत के दिमाग में ऐसे विचार आ रहे हैं, विशेषकर एक ऐसा विचार जिसके बारे में तुझे लगता है कि नहीं, यह मेरे लिए नहीं है, मैं इतना बड़ा काम नहीं कर सकता। तू खुद को समझाने की कोशिश कर। संगीत रहा है कि तू उस लायक नहीं है, लेकिन वो लक्ष्य बार बार तुझे अपनी ओर खींच रहा है। अगर ऐसा है तो यह तेरे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। संगीत, हो सकता है तेरा जीवन पथ कुछ विशेष हो। शायद अंक 1, 5, 8, 9, 3 या 7 मुझे बहुत मजबूत संदेश मिल रहे हैं। एक और बात, तुझे अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना है। अगर तेरे पास कोई ताबीज या रक्षा सूत्र है जो संगीत तेरी माँ ने तुझे पहनाया है, तो उसे जरूर पहन। अगर तेरे घर में गंगा जल है तो उसका इस्तेमाल संगीत कर। नमक मिला पानी भी ले सकता है। मुझे लग रहा है कि कुछ नेगेटिव एनर्जी तुझ पर हावी होने की कोशिश कर रही है। शायद तुझे अपनी आंखों में भारीपन महसूस हुआ हो, या अचानक हाथ से चीजें छूट रही हो। बहुत ज्यादा आलस, नींद या किसी काम में मन ना लगना, यह सब नजर दोष के संकेत संगीत हो सकते हैं। तू हनुमान चालीसा पढ़ सकता है, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का संगीत 108 बार जाप कर सकता है। नमक वाले पानी से स्नान भी कर, इससे नेगेटिव एनर्जी तुझ पर असर नहीं डाल पाएगी। संगीत, अपनी सुरक्षा का ध्यान रख।
ये बहुत जरूरी है। एक और बात, तू मुझे ऐसा इंसान लग रहा है जो आजकल बहुत व्यस्त है। लोग तेरे बारे में बातें कर रहे हैं कि तू बहुत ज्यादा बिजी रहने लगा है। ऐसा भी लग रहा है कि तू अपने संगीत परिवार को समय नहीं दे पा रहा या उनसे थोड़ा दूर हो गया है, अपने घर वालों को याद कर रहा है ना? ऐसा हो सकता है कि कोई विशेष मार्गदर्शन तेरी ओर आ रहा है। कुछ संकेत तुझे मिल रहे हैं जिन्हें तुझे समझना होगा। यहाँ पर तुझे भरोसा रखने को कहा जा रहा है। थोड़ा सुकून महसूस कर। अरे वाह, मुझे तो यहाँ एक चमकता हुआ तारा दिख रहा है जो अपनी रोशनी से सब कुछ अपनी ओर खींच रहा है। जहां चमक होती है वहां अच्छी चीजें जलना। ध्यान से सुन मेरे बच्चे, यह संदेश संयोग नहीं है। जिस क्षण तू यह वाणी सुन रहा है उसी क्षण तेरे भाग्य की दिशा बदली जा रही है। देवी मां दुर्गा स्वयं तेरे जीवन के उस द्वार पर खड़ी हैं जिसे अब तक किसी ने नहीं खोला था। यदि तूने इसे अनदेखा किया तो जो अवसर आया है वह फिर कभी नहीं लौटेगा। मेरे बच्चे, कोई तेरे लिए सीमाओं को पार करने के लिए तैयार खड़ा है। वह तेरे लिए धरती और आकाश एक कर देगा। जो विधान तेरे लिए रचा गया है उसकी तूने कल्पना भी नहीं की होगी। तेरी अंतरात्मा तुझे कुछ विशेष संकेत देने की कोशिश कर रही है। तुझे अत्यंत शक्तिशाली और विशेष मनुष्य बनने का रास्ता दिखाया जा रहा है। जो भक्त इस समय इस संदेश को सुन रहा है, यह तेरे लिए विशेष सूचना है। तेरे जीवन में जो भी अस्थिरता थी उसे अब हमेशा के लिए खत्म किया संगीत जा रहा है। मेरे बच्चे, ऐसा लग रहा है कि तेरा तीसरा नेत्र, जिसे हम आध्यात्मिक दृष्टि कहते हैं, जागृत किया जा रहा है। यह सब उस दैवीय विधान का हिस्सा है। जल्दी ही तुझे महसूस होगा कि तेरी अंतरात्मा दूसरों से बहुत अलग और खास है। जो घटनाएं तेरे पिछले जन्मों से जुड़ी हैं, या जब तू सोचता है कि मेरे साथ हमेशा अन्याय ही होता है, कुछ भी ठीक नहीं होता, न्याय नहीं मिलता, उन सभी विचारों को अब पीछे छोड़ने का समय आ गया है। अगर तू मेरा यह संदेश सुन रहा है तो अपने मन में यह पक्का कर ले कि अब उन पुरानी बातों को विदा करना है। यह भी मेरी उस महायोजना का ही हिस्सा है। जिन हालातों, संगीत ने या जिन लोगों ने तुझे दुख, दर्द या तकलीफ दी, उन्हें अब भूल जाना ही सही है। यह साफ संगीत है। एक जरूरी बात सुन, अपनी मनोकामना को 222 अंक लिखकर मां आदिशक्ति को सौंप दे। पूरे विश्वास से कहे कि मुझे यह चाहिए, और ऐसे कहे जैसे तुझे वह चीज मिल चुकी है। अगर लिखना नहीं चाहता तो मन में 222 का चित्र बना और अपनी इच्छा मांग। मां आदिशक्ति कह रही हूं कि तेरी इच्छा जल्दी पूरी होने वाली है। एक और बात, अपने बीते हुए कल को अपने आज पर हावी मत होने देना। अपने आज की तुलना अपने कल से मत करना। बस भरोसा रख। पुरानी यादों को सोचकर अपने आज को खराब मत कर। हो सकता है तूने भरोसा किया और तेरे साथ धोखा हुआ। तूने पूरा समर्पण किया, लेकिन बदले में तुझे दर्द मिला। यह सब कुछ पुराने कर्मों का हिसाब किताब था जो अब पूरा हो चुका है। वो सब पुरानी बातें थी, उन्हें बार बार याद मत कर। उन्हें जाने दे। उन रुकावटों को पूरी तरह से हटाया जा रहा है। यहाँ उदासी का जो माहौल है वो शायद तेरे पिछले जन्म से जुड़ा है। दिस्त है, उदासी को अपने आज पर असर मत डालने दे। तू एक सफर पर है। भले ही तेरी आत्मा प्राचीन हो, लेकिन मैं तेरे अंदर एक नन्हे बच्चे को देख रही हूं, हंसता खेलता और खिलखिलाता हुआ। तेरी ऊर्जा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। तुझे बार बार वहां कंपन या स्पंदन जैसा महसूस हो रहा होगा। तेरा आज्ञा चक्र सक्रिय हो रहा है। सुन, तू जल्दी ही वह नजारे देखने वाला है जो पहले तेरी समझ से परे थे। तुझे उन सच का एहसास, संगीत होने वाला है जिनसे तू अब तक अनजान था। एक और गहरा संकेत मिल रहा है। तू अपने जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत करने वाला है। शायद तू किसी नई जगह पर जाएगा, नए अनुभव पाएगा। संगीत, ओहो, मैं तो नए चेहरों को देख रही हूं। कुछ नए रोमांच, नए मौके तेरा इंतजार कर रहे हैं। अचानक तेरे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, और यह बदलाव बहुत सकारात्मक होगा। शायद तू इसके लिए लंबे समय से मेहनत कर रहा था, मन्नतें मांग रहा था, अलग अलग तरीकों से अपने सपनों को सच करने की कोशिश कर रहा था। हाँ, मैं साफ देख रही हूं कि तेरे जीवन में एक नया सवेरा होने वाला है। तू संगीत अपने पुराने कड़वे अनुभवों को, उन नकारात्मक चक्रों को और उन परेशानियों को पीछे कर दे है। संगीत छोड़ रहा है साना, छोड़ के बोबा निराते निसा है। अब वह सब तेरे जीवन का हिस्सा नहीं है। अब तुझे एक नया मौका मिल रहा है, और इस बार तू इसे पूरी तरह स्वीकार करने वाला है। सच कहूं, मुझे लग रहा है कि तेरी एक नई दुनिया बसने वाली है। नई जगह, नए रोमांच, और तू संगीत वहां बहुत खुश है। मैं तुझे एक बहुत सुखद स्थिति में देख रही हूं। यह पक्का है, बार बार संगीत पक्का है। तू एक बहुत मजबूत और स्थिर स्थिति की ओर बढ़ रहा है। यह सब उस दैवीय विधान का हिस्सा है जो मैंने तेरे लिए बनाया है।
मुझे यह भी दिखाई दे रहा है कि तेरा कार्य क्षेत्र इस समय चमकने वाला है। तेरे भीतर का वो जोश, वो उत्साह, वो हिम्मत, यह सब अब बाहर आने को तैयार है। तेरी मेहनत को देखकर संगीत, तेरा परिवार बहुत गर्व महसूस करने वाला है। अगर तेरे परिवार का कोई बिजनेस है तो तू उसे नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता संगीत है, अपना नाम रोशन कर सकता है। और अगर कोई पारिवारिक बिजनेस नहीं है तो शायद कोई ऐसा काम जो पुराने समय से चला आ रहा हो, उसमें तू जान फूंक संगीत सकता है। तू उसे फिर से जिंदा करेगा, उसे एक नया नाम देगा, एक नया मुकाम देगा। हाँ, तू उसमें बहुत मजबूत स्थिरता पाएगा। यह सब मेरी उस योजना का हिस्सा है। तुझे एक ऐसी जगह पर ले जाया जा रहा है जहां तेरा सिक्का चलेगा, तेरी बात मानी जाएगी, चाहे तू किसी भी क्षेत्र में हो। तू उसमें ऐसा नाम कमाएगा कि लोग तुझे याद रखेंगे। जैसे अगर तू ज्योतिषी है तो लोग कहेंगे कि तेरे जैसा कोई नहीं। तू जिस तरह समझाता है, जिस तरह लोगों को राह दिखाता संगीत है, वो सबसे बेस्ट है। तेरी बातें लोगों के दिल और दिमाग में छप जाएंगी। अगर तू डॉक्टर है तो लोगों के दिमाग में सबसे पहले तेरा ही नाम आएगा। सच कहूं, मुझे तो रोमांच हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई भव्य योजना बन रही है। एक बात होती है नाम लिखा जाना कागज पर, किताब में, लेकिन तेरा नाम तो लोगों के दिलों में लिखा जा रहा है। ऐसा अद्भुत संदेश मिल रहा है कि तुझे बहुत ऊंचे आसन पर बिठाने की तैयारी है। जैसे परम शक्ति ने ठान लिया है कि तुझे इतना सफल बनाना है कि हर जगह बस तेरा ही नाम गूंजे, चाहे तू कुछ भी हो, ज्योतिषी, डॉक्टर, पायलट या व्यापारी। अगर किसी को जरूरत पड़े तो सबसे पहले लोग तेरा ही नाम लेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि तू बहुत जमीन से जुड़ा हुआ इंसान है। तू अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार है। तेरा व्यवहार, तेरा अंदाज बिल्कुल शाही है, राजसी है। इसी कारण तू जहां भी जाएगा वहां सफलता तेरे कदम चूमेगी। हर जगह बस तेरा ही नाम होगा। तू वो चमकता सितारा है जो इस देय योजना का हिस्सा है। हो सकता है तेरे जीवन में कई बार असफलता मिली हो, लेकिन वो तेरा भाग्य नहीं था तुझे सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंचाना। यह उस बड़ी योजना का हिस्सा है। ऐसा कुछ जो तूने कभी सोचा भी नहीं होगा, वो तेरे लिए तैयार हो रहा है। तेरा ध्यान जिस जगह तक नहीं संगीत गया, वो भी मेरे नक्शे में शामिल है। तुझे ऐसी जगह पर ले जाया जा रहा है जहां तेरा हुक्म चलेगा। तू दूसरों को रास्ता दिखाएगा, उन्हें समझाएगा, उनका नेतृत्व करेगा। संगीत, तुझ में लीडरशिप के वो गुण कूट कूट कर भरे हैं। यह सब उस बड़ी योजना का हिस्सा है। मैं देख संगीत रही हूं जैसे कोई सुगंधित धूप जल रही हो, बस वैसा ही पवित्र माहौल है। तेरी मेहनत, संगीत, तेरा जज्बा, यह सब तुझे उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां तू अकेला राज करेगा। तेरी मेहनत को देखकर तेरा परिवार, तेरे अपने सबको तुझ पर गर्व होगा, चाहे तू किसी भी उम्र का हो। 15, संगीत, 20, 25 या उससे ज्यादा, यह तेरा प्रारब्ध है। अगर तूने इस जन्म में इसे संगीत पूरा नहीं किया तो अगले जन्म में भी यही करना होगा, क्योंकि यह तेरे भाग्य में लिखा है। मुझे लग रहा है कि तुझे भी इस बात का एहसास है। तेरी समझ, संगीत, तेरा अंतर्ज्ञान वो कुछ अलग ही है। तू बातों को ऐसे समझ लेता है कि लोग हैरान रह जाते हैं। यह सब संगीत उस बड़ी योजना का हिस्सा है कि तुझे एक ऐसी जगह पर ले जाया जाए जहां सिर्फ तेरा ही बोलबाला हो। तू खुद को साबित करेगा। अगर तुझे चुना गया है तो तू निराश नहीं करेगा। तू वह काम जरूर करेगा जो तेरे लिए तय किया गया है। लोगों को, तेरे अपनों को, सबको तुझ संगीत पर नाज होगा। सचमुच तू इस जीवन में कुछ बहुत बड़ा करने आया है। तुझे जरा भी समय बर्बाद नहीं करना है। संगीत, दूसरी बात जो मुझे बहुत तेज महसूस हो रही है, तुझे हार नहीं माननी है। कोई ऐसा संगीत विचार है, कोई ऐसा ख्याल है जो बार बार तेरे दिमाग में आ रहा है, लेकिन तू उस पर ध्यान नहीं दे रहा। अगर तेरा मन बार बार किसी दिशा की संगीत और इशारा कर रहा है, और अगर तेरी आत्मा से कोई आवाज आ रही है, तो समझ ले ये कोई मामूली बात नहीं है। यह तेरे लिए एक बड़ा संकेत है। हो सकता है तू सोच रहा हो, अरे यह काम मैं कैसे कर सकता हूं, यह मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन अगर वह विचार बार बार आ रहा है, अगर वह चीज तुझे अपनी ओर खींच रही है, तो भरोसा कर तू उसके लिए ही बना है। वो काम तेरी किस्मत में लिखा है, तुझे वो करना ही होगा, क्योंकि तू ही वह इंसान संगीत है जो उसे पूरा कर सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों, संगीत के दिमाग में ऐसे विचार आ रहे हैं, विशेषकर एक ऐसा विचार जिसके बारे में तुझे लगता है कि नहीं, यह मेरे लिए नहीं है, मैं इतना बड़ा काम नहीं कर सकता। तू खुद को समझाने की कोशिश कर। संगीत रहा है कि तू उस लायक नहीं है, लेकिन वो लक्ष्य बार बार तुझे अपनी ओर खींच रहा है। अगर ऐसा है तो यह तेरे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। संगीत, हो सकता है तेरा जीवन पथ कुछ विशेष हो। शायद अंक 1, 5, 8, 9, 3 या 7 मुझे बहुत मजबूत संदेश मिल रहे हैं। एक और बात, तुझे अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना है।
अगर तेरे पास कोई ताबीज या रक्षा सूत्र है जो संगीत तेरी माँ ने तुझे पहनाया है तो उसे जरूर पहन।